कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सरू मजबूरी में कामिनी के सामने झुकती है। अपनी मां को बचाने के लिए वह कामिनी के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। बाहर से शांत दिखने वाली कामिनी अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रही होती है। वह मुस्कुराते हुए सरू को माफ करने का नाटक करती है, लेकिन उसी दौरान बड़ी चालाकी से उसकी साड़ी में एक ट्रैकर लगा देती है। जाते जाते वह ताना मारती है कि अब पूरा घर सरू साफ करेगी और वह खुद आकर जांच करेगी। सरू को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके हर कदम पर अब नजर रखी जा रही है। कामिनी सीधा उस वेडिंग हॉल में पहुंचती है जहां उसने सरूजा को कैद कर रखा होता है। दूसरी तरफ सरू को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। उसे शक होता है कि कामिनी जरूर कोई बड़ी चाल चल रही है। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। वेद भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर कामिनी की कार का पीछा करते करते उसी वेडिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जाना इतना आसान नहीं होता। सुरक्षा कड़ी होती है और उन्हें रोक दिया जाता है। ऐसे में वेद हिम्मत दिखाता है और रिसेप्शन पर पैसे देकर अंदर एंट्री ले लेता है। दोनों अंदर पहुंचते हैं, लेकिन कामिनी भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो जाती है। वे अलग अलग दिशाओं में उसे तलाशने लगते हैं। तनाव बढ़ता जाता है। हर कोना, हर कमरा जैसे कोई राज छिपाए बैठा है। तभी सरू बेसमेंट तक पहुंच जाती है। वहां का माहौल डरावना होता है। अंधेरा, सन्नाटा और चारों तरफ फैला खतरा। और वहीं उसे अपनी मां सरूजा मिलती है, जो बेहोशी की हालत में बंधी होती है। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। उसी समय वेद भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर गुंडों का सामना करते हैं। एक एक कर वे सबको काबू में कर लेते हैं। आखिरकार वे सरूजा को छुड़ाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उधर घर पर अनिका को चिंता सताने लगती है। वह अपनी नानी को फोन करके बताती है कि सरू अभी तक घर नहीं लौटी। इसी बीच कामिनी को उसके आदमी से खबर मिलती है कि सरू और वेद सरूजा को लेकर निकल चुके हैं। यह सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कसम खाती है कि अब वह सरू को कभी चैन से नहीं जीने देगी। रास्ते में कामिनी उनकी कार को देख लेती है। उसकी आंखों में नफरत साफ झलकती है। वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह एक बड़े ट्रक को इशारा करती है। कुछ ही पलों में तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। कार सड़क किनारे पलट जाती है। वेद के सिर से खून बह रहा होता है। सरू बेहोश पड़ी होती है और सरूजा की हालत भी नाजुक होती है। दूर खड़ी कामिनी ये सब देखती है और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आती है। उसे लगता है कि इस बार उसकी चाल कामयाब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर घर में एक और बड़ा खेल चल रहा है। दादू ने एक अहम नोट लिखा है, जिसमें कई ऐसे राज छिपे हैं जो कामिनी की सच्चाई सामने ला सकते हैं। वे यह नोट चंद्रकांत को दिखाना चाहते हैं ताकि असली सच सबके सामने आ सके। इसी बीच चंद्रकांत अन्नपूर्णा को किसी भी कागज पर साइन करने से रोक देता है। चंदा के नाम संपत्ति ट्रांसफर होने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ अन्नपूर्णा के नाम हो चुका है। कामिनी की एक और चाल नाकाम हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वेद, सरू और सरूजा इस हादसे से बच पाएंगे? अगर वे होश में आ गए तो क्या कामिनी का सच सबके सामने आएगा, या कामिनी कोई नई साजिश रचेगी? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, सस्पेंस और बदले की आग का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की परीक्षा लेगा।